चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दे रखे थे। टूनी चिड़िया अपने से ज्यादा उन अंडों का ख्याल रखती थी। टूनी चिड़िया के पास खाने के लिए जो कुछ था वो खत्म हो चुका था। टूनी चिड़िया कुछ खाने के लिए ढूंढने निकल पड़ती है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले से कुछ ही दूरी पर पहुंचती है कि उसे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो आसपास से इकट्ठा कर करके बाजरा अपने घोंसले में ले आती है। मैंने अपने लिए 2 हफ्तों का खाना इकट्ठा कर लिया है। अब मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शाम से रात हो जाती है और टूनी चिड़िया की नजरें उसके अपने अंडों पर ही टिकी रहती हैं। टूनी चिड़िया अपनी पलकें भी नहीं झपकाती। जब सुबह होती है तो टूनी चिड़िया देखती है कि उसके अंडों से 2 खूबसूरत से बच्चे निकल आए हैं। खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं अब अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊं? मुझे अब खाना लेने के लिए जाना ही होगा। मेरे बच्चों, तुम दोनों को अभी उड़ना नहीं आता। तुम दोनों घोंसले से कहीं मत जाना। मैं अभी आपके लिए खाना ढूंढ कर लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया टोकरी लिए जंगल से गांव में आ जाती है। वहाँ उसे जमीन पर कुछ फल पड़े हुए दिखाई देते हैं। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी से उन फलों को इकट्ठा करती है और अपनी टोकरी में डालकर अपने घोंसले की तरफ रवाना हो जाती है। जब चिड़िया फल लेकर अपने घोंसले में आती है तो वो देखती है कि उसका घोंसला बिल्कुल खाली है। हाय रे मेरे बच्चों को तो उड़ना भी नहीं आता। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? अरे ओ छोटी चिड़िया, क्या तुम अपने बच्चों को ढूंढ रही हो? तुम यहाँ? कहीं मेरे बच्चों के गायब होने के पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं है? अगर तुम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं चाहूंगी। मेरे बच्चे जिंदा हैं। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? तुम्हें हर रोज वक्त पर मेरे लिए खाना ढूंढ कर लेकर आना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे मेरे बच्चों को देखना है। लगता है तुम्हारे भेजे में मेरी बात बैठ नहीं रही है। रात हो जाती है और जब सुबह होती है तो टूनी चिड़िया अपने काम पे लग जाती है। वो टोकरा उठाए उसमें बहुत सारे फल इकट्ठा कर कर गोगो चील के पास लेकर आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया उसे फल ला कर देती और वो खा जाती, मगर टूनी चिड़िया को उसके बच्चों से मिलने नहीं देती। एक दिन टूनी चिड़िया नदी के पास आकर बैठ जाती है और अपने बच्चों को याद करती है। मुझे अपने बच्चों को देखे हुए कितने दिन गुजर गए। पता नहीं मेरे बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। ये चील तो मुझे मेरे बच्चों से मिलने ही नहीं देती। कुछ ही देर में टूनी चिड़िया के पास मिट्ठू तोता और गोरी कौवी भी आ जाते हैं। मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया से उसकी परेशानी की वजह पूछता है और टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते और गोरी को सारी बात बताती है। चील धोखेबाज है, वो तुमसे झूठ बोल रही है। उसने तुम्हारे बच्चों को खा लिया है। तोते, ऐसा तो मत बोलो। चिड़िया, मिट्ठू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तुम्हारे बच्चे जिंदा नहीं हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। किसी न किसी तरीके से इस चील को सबक सिखाना ही होगा, ताकि जो कुछ इसने हमारे साथ किया है वो किसी और पंछी के साथ ना कर सके। मैं किसी को जानता हूँ जो हमें इससे छुटकारा दिलवा सकता है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। फिर वो तीनों उड़ते हुए एक घार के पास आकर रुकते हैं। अरे ओ कोबरा भाई! मिट्ठू तोते की आवाज सुनते ही घार से एक सांप रेंगता हुआ बाहर आता है। वाह रे मिट्ठू, ये क्या तू मेरे लिए मोटा ताजा भोजन लाया है। अरे ओ कोबरा भाई, हम यहाँ तुम्हारा भोजन बनने नहीं आए हैं। हमारे सर पर एक मुसीबत मंडला रही है। हम तो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। अच्छा, कैसी मुसीबत आ गई जो तुम तीनों को मेरे पास आना पड़ा? कोबरा भाई, एक चील है, उसने हम सबकी नाक में दम कर रखा है। वो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को खा जाती है। हमें सिर्फ उसी से छुटकारा चाहिए। फिर वो सांप उन्हें उस चील को उसी गार के पास लाने को कहता है। फिर टूनी चिड़िया उड़ते हुए चील के पास आती है। अरे ओ चिड़िया, आज का खाना कहाँ है? क्या तुम्हें अपने बच्चों को जिंदा नहीं देखना? नहीं नहीं चील, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। आज मैंने बहुत सारा खाना तुम्हारे लिए इकट्ठा किया है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ वो कहाँ है। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो जल्दी से, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। फिर टूनी चिड़िया उस चील को अपने साथ लिए गार के पास आ जाती है।
अरे वाह चिड़िया, आज तो मुझे तुमने खुश कर दिया। आज तो मुझे खाने के लिए एक तोता और कभी लेकर आई हो तुम हमें क्या खाओगी? तुम्हें तो खाने के लिए कोई और आ रहा है। मिट्ठू के कहने की ही देर थी कि वहाँ पर सांप आता है और वो उस चील को डस लेता है और उसके बाद उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। उस चील को अपने किए की सजा मिल जाती है और उन पंछियों को उससे छुटकारा मिल जाता है। वो सब बहुत खुश होते हैं।